वहीं शिरोमणि अकाली दल के संरक्षक और पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया है। आगे आपको दिखाएंगे अलविदा प्रकाश सिंह बादल। तो आज प्रकाश सिंह बादल के अंतिम दर्शन किए जाएंगे। अकाली दल के दफ्तर में पार्थिव शरीर को रखा जाएगा अंतिम दर्शनों के लिए। सुबह 10 बजे दफ्तर में पार्थिव शरीर रखा जाएगा। आज अकाली दल के दफ्तर में उनके अंतिम दर्शन किए जाएंगे। मोहाली से भटिंडा बादल गांव तक अंतिम यात्रा भी आज निकाली जाएगी। 27 अप्रैल दोपहर 1 बजे प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार किया जाएगा, यानी कल अंतिम संस्कार होगा। आज अंतिम दर्शनों के लिए दफ्तर में उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। प्रकाश सिंह बादल जो कि पंजाब के 5 बार के मुख्यमंत्री रहे, उनका निधन हो गया है। मंगलवार को शाम करीब 8:30 बजे आखिरी सांस उन्होंने ली है। 95 साल के थे प्रकाश सिंह बादल। पिछले हफ्ते ही स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उन्हें मोहाली फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें कि बादल 94 साल की उम्र तक राजनीति में सक्रिय रहे थे। प्रकाश सिंह बादल राजनेताओं की उस पीढ़ी से आते हैं जिन्होंने गुलामी का दौर भी देखा, भारत की आजादी के गवाह बने और आजाद भारत की राजनीति का हिस्सा भी बने। महज 20 साल की उम्र रही होगी उनकी जब 1947 में सरपंच का चुनाव जीतकर वो राजनीति में आए थे। एक बार जब उन्होंने राजनीति में कदम आगे बढ़ा दिए तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। 1957 में पहली बार पंजाब विधानसभा के लिए वो निर्वाचित हुए और उसके बाद 1969 में प्रकाश सिंह बादल को एक बार फिर विधानसभा के लिए चुना गया। गुरनाम सिंह की सरकार में सामुदायिक विकास पंचायती राज मंत्री भी रहे। 1996 से 2008 तक अकाली दल के अध्यक्ष भी रहे। सहयोगी अमनप्रीत हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमनप्रीत, दुखद खबर है और पूरे देश में शोक की लहर है। प्रकाश सिंह बादल का जाना वाकई एक शून्य छोड़ गया है और खुद पीएम मोदी ने तो इसे अपनी निजी क्षति बताया है। अंतिम दर्शनों के लिए पार्थिव शरीर को दफ्तर लाया जाएगा, क्या हलचल है अभी? देखिए, इस समय में फोर्टिस हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं और लगातार बादल परिवार के जितने भी नजदीकी हैं वो फोर्टिस हॉस्पिटल में पहुंचना शुरू हो चुके हैं। अभी तक की अगर बात की जाए तो यहाँ पे प्रकाश सिंह बादल के अंतिम दर्शन के लिए जहां मोहाली के आप एमएलए कुलवंत यहाँ पहुंच चुके हैं और भाजपा की जो तमाम लीडरशिप है वो भी लगातार फोर्टिस हॉस्पिटल में ही पहुंच रही है। सोम प्रकाश है वो भी अंदर पहुंच चुके हैं। नवजोत सिद्धू भी कहा जा रहा कि वो भी पहुंच सकता है। लेकिन अगर बात की जाए बलवीर सिद्धू की तो वो भाजपा में, हालांकि पहले कांग्रेस के वो मंत्री रहे, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं और थोड़ी ही देर में अभी प्रकाश सिंह बादल के जो पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए यहाँ पे उनके परिवार से सुखबीर बादल, हरसिमरत कौर बादल और विक्रम सिंह मजीठ है, उनकी पत्नी और उनके बच्चे यहाँ पहुंचेंगे। और उनके पार्थिव शरीर की अगर बात की जाए तो कहा जो जा रहा है कि 9:30-10 बजे के करीब उनके पार्थिव शरीर को यहाँ से 28 सेक्टर जो अकाली दल का दफ्तर है वहां पर ले जाया जाएगा। वहां पे जो लोग हैं, वहां की लोकल लीडरशिप है, तो तमाम जो वर्कर्स हैं वो वहां पहुंचेंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए। तकरीबन 12-12:30 बजे के करीब उनकी जो अंतिम जो दर्शन के बाद उनके जो पार्थिव शरीर को यहां से बादलपिंड में ले जाया जाएगा। लेकिन बादलपिंड में ले जाते हुए रास्ते में जो काफी सारे स्टॉपेज भी जो रखे गए हैं जहां पर लोगों का इकट्ठ होगा वहां पे उनके अंतिम दर्शन के लिए उनको उनके पार्थिव शरीर को रोका जरूर जाएगा। अगर बात की जाए उनके पार्थिव शरीर को तो जिस एम्बुलेंस में उनके पार्थिव शरीर को यहां से ले जाया जाना है उसको पूरे तरीके से फूलों से सजाया गया है, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल वो नाम है जिन्होंने राजनीति में कहा जा सकता है एक अलग ही मुकाम हासिल किया था। कभी भी कोई राजनेता होता था वो कभी भी पार्टी ना देखे बल्कि पार्टीबाजी से ऊपर उठ के ही हमेशा ही प्रकाश सिंह बादल के लिए पहुंचते थे। और उनकी राजनीति ऐसी मानी जाती थी जिसे कहा जाता था कि वो जब उनके घर में अगर कोई विरोधी भी पहुंचता था तो वो उनको भी अपने घर से हमेशा खुश करके भेजते थे। इस तरीके का उनका अक्स हमेशा रहता था प्रकाश सिंह बादल का। सो उनका देहांत होना कहा जा सकता है एक बहुत बड़ी क्षति जो राजनीति को लगी है और बड़े बड़े जो नेता है इस चीज का दुख का प्रगटावा जो कर रहे हैं लगातार। और थोड़ी ही देर में भी यहाँ पे बादल परिवार पहुंचेगा, उनके पार्थिव शरीर को 28 सेक्टर में ले जाया जाएगा जहां पे अंतिम दर्शन दुख प्रकट कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मनप्रीत बने रहिए हमारे साथ। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की है और प्रकाश सिंह बादल को उन्होंने याद किया है, नमन किया है। सुनिए। युग के मालिक 96 वर्ष की आयु के बाद आज अचानक हमारे बीच में नहीं रहे। वो एक ऐसे दूरदृष्टि के रखने वाले नेता थे जिन्होंने पूरा जीवन एक शुद्ध सात्विक ऐसी राजनीति की, गरीब के लिए, किसान के लिए हमेशा आवाज उठाते रहे।
और लगातार 10 बार उन्होंने अपनी विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया। 20 साल तक वो पंजाब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। इतने लंबे समय तक उन्होंने जनता की सेवा की है, जनता उनकी मुरीद रही है। एक युग का आज बहुत ही दुखदाई खबर है कि साडे बहुत ही सम्मानयोग पार्टी के सरपंच सरदार प्रकाश सिंह जी बादल साहब अज सरीर छोड़ गए। सारे पंजाबियों वास्ते, समੁੱਚੇ सिख जगत वास्ते बहुत बड़ा काम। मैं सारिਆਂ ਦੀ जानकारी वास्ते दसना चाहना कि कल सवेरे 10 बजे ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਸੈਕਟਰ 28 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ। तो तमाम राजनेता दुख प्रकट कर रहे हैं, खालीपन अपने पीछे छोड़ गए हैं प्रकाश सिंह बादल और राजनीतिक गुरु वो कहे जाते थे। अमनप्रीत लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं। अमनप्रीत, 20 साल की उम्र से उन्होंने राजनीति में कदम रखा, सरपंच बनने के बाद से पीछे मुड़कर नहीं देखा, 94 साल तक राजनीति में सक्रिय रहे। जाहिर है कि ये जो खालीपन, एक पूरा अध्याय अपने पीछे छोड़ गए हैं, वो हमेशा याद आएगा। जाहिर है बिल्कुल कि प्रकाश सिंह बादल का नाम ही इतना बड़ा था कि 25 साल तक एक ही अपने स्टेट के अंदर मुख्यमंत्री रहना, और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री थे और वही सबसे कम उम्र के वो सरपंच जो कि हैं प्रकाश सिंह बादल रहे हैं। और जिस तरीके की राजनीति उन्होंने की वो शायद ही अब कभी जिंदगी में कोई उनकी उस तरीके की राजनीति शायद ही कोई जो नेता कर सकता है, क्योंकि उनका जो अक्स होता था, अक्सर उनके कई किस्से जो बड़े फेमस होते थे, अक्सर विरोधी ये कहते नजर आते थे कि प्रकाश सिंह बादल ऐसी राजनीति करते थे कि अगर कोई विरोधी भी घर पे जाता था तो उसको बिठा के वो मिलते थे, बात करते थे, चाय पिला के उनको गेट तक छोड़ के आते थे। यानी इस तरीके की उनकी राजनीति होती थी। जब बात होती थी मिलने की, यानी कि जब किसान मिलनी हो या आम लोगों की मिलनी हो, शुरुआत उन्होंने ही की थी प्रकाश सिंह बादल ने। अक्सर प्रकाश सिंह बादल से जब कोई मिलने आता था, जब वो पिंडों में जाते थे लोगों से मिलने के लिए, तो वो हमेशा ही लोगों के बीच में जाके, उनके बीच बैठ के उनकी चीजों को सुनते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे। उन्होंने कभी ये छोटा और बड़ा ना देखते हुए बल्कि हर शख्स के साथ बैठ के, अगर जब कभी भी कोई भी कैबिनेट होती या कोई फैसला लेना होता था तो वो इतनी स्टडी करते थे, इतना पढ़ते थे कि एक एक ऑफिसर से वो जानकारी, वो ऐसे शख्स थे, वो ऐसे राजनेता थे जो वो खुद पढ़ते थे, खुद चीजों को समझते थे। वो एक ऐसे वो शख्स थे जिन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे सब कुछ आता है। वो हर चीज को सीखना और सोचना और समझने में विश्वास रखते थे कि हर रोज हम नई चीज सीखते हैं। तो वो ऐसे राजनेता थे जिन्होंने एक अलग ही राजनीति का एक अलग ही पड़ाव जो भी पंजाब में जो एक नया अध्याय जिसे कहते हैं वो शुरू किया था, और जिस अध्याय का अब अंत हो चुका है। और हालांकि इनके अंत के बाद लगातार जो दुख का प्रगटावा है वो सब कर रहे हैं। उनकी राजनीति छोटी नहीं थी, एक लंबा अरसा था। कई बार उन्होंने हार का सामना भी देखा, लेकिन वो हमेशा एक चीज कहते थे कि हार के बाद ही जीत होती है। अगर आज हम हारेंगे तो कल जीत भी हासिल होगी। उनकी अक्सर कभी ये भी चीजें कही जाती थी कि जब प्रकाश सिंह बादल होते थे कि वो कहते थे कि अगर जरूरी नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा दौर भी देखा था कि जब इमरजेंसी का दौर था, वो काफी साल जो उन्होंने जेल में भी काटे थे। सो कहा जा सकता है, ये तस्वीर आपको लाइव जरूर दिखाना चाहेंगे सोम प्रकाश जी जो कि यहाँ से भी निकले हैं। लाइव हम उनसे बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, तुसी अंदर बात करके आए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बड़ा दुख है आज। सारे पंजाब लिए बहुत बड़ा दुख है, सारे हिंदुस्तान लिए। एडी कद का नेता कोई पंजाब च इंडिया च है नहीं जिन्हें सब नूं प्रभावित किया। पंजाब की तरक्की, खुशहाली, पंजाबियत लिए उन्हें हमेशा काम किया। बहुत बड़ा नुकसान मेरे तो निजी नुकसान मैं समझता, क्योंकि मैं उन्होंने नाल फरीदकोट च, हुशियारपुर, जलंधर, पुड्डा च काम किया और विधान सभा च उन्होंने नाल काम किया। सियासत बहुत कुछ उन्होंने सीखा और पंजाब नूं बहुत बड़ा नुकसान। बिल्कुल अमनप्रीत, राजनीति में बिरले ही ऐसे नेता होते हैं जो अपने पीछे एक ऐसा युग छोड़कर जाते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए याद किया जाता है। और राजनीतिक गुरु उनको कहा जाता है। समाज सेवा के लिए किस तरह तत्पर रहे, ये आज के नेताओं को भी उनसे सीखना चाहिए।